माय शाइनिंग सोल्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। सो दिवाली जो है वो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, राइट? दिवाली जो है वो एक कहीं ना कहीं नई शुरुआत का मौका होता है, राइट? सो इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आपके जो कार्ड्स हैं, आपकी जो दिवाली पे जो कार्ड्स निकलेंगे वो आपकी किस्मत के लिए क्या नया खोलने वाले हैं, ठीक है? सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर पाल सिलेक्शन ओवर हियर। सो ओवर हियर यू कैन सी वन ब्रेसलेट एंड वन पेंडेंट, राइट? सो आपको जो भी पेंडेंट या ब्रेसलेट जो है अट्रैक्ट करे, आपने उसको सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प में जाना है एंड देन यू कैन गो विद योर रीडिंग, ठीक है? सो जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाल नंबर 1। हेलो माय शाइनिंग पाल नंबर 1 पीपल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। सो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि आखिर आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी किस्मत को लेके, ठीक है? एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये ग्रीन ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए कि इनकी करंट सिचुएशन, इनकी किस्मत की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। जस्ट गिव मी वन कार्ड एंजल्स। ओके, दिस वन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी किस्मत में बदलने वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं इस दिवाली पे जो आपको मिलेंगे, ठीक है? आपकी किस्मत बदलने वाले इवेंट्स, पाइल नंबर 1 की किस्मत बदलने वाले इवेंट्स, द वर्ल्ड कार्ड विच आई कांट शो यू। ओके, प्लीज बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रीन ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, उनकी किस्मत को बदलने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। ओके, दिस वन, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? डिवाइन गाइडेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 1 एंजल्स, डिवाइन गाइडेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 1। ओके, दिस वन, wheel of fortune, bottom of the deck, the magician. Okay, got it. So let's start with your reading. So I hope you can see all the cards. So सबसे पहले अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए, आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क डाल रहे होंगे, पेशेंटली वेट कर रहे होंगे अपने हार्ड वर्क को रिसीव करने का, ठीक है? उसके रिजल्ट को रिसीव करने का। आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में या फिर कहीं ना कहीं आप किसी प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहे होंगे एंड ये विश कर रहे होंगे कि वो जो प्रोजेक्ट है वो आपका सक्सेसफुल रहे। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक लग्जरी अबंडेंट लाइफ, ठीक है? स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं प्रेजेंटली आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है? इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको आपके इतने ज्यादा हार्ड वर्क का फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, राइट? मतलब यहाँ पे करंटली आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ नहीं दे रही, बिकॉज आप जितनी भी मेहनत कर लें आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है ना। तो यही कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ भी है एंड आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ऐसा हो तो हो क्यों रहा है, आखिर आपके कौन से एफर्ट्स में कमी हो जा रही है जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? सो अब हम ये देखते हैं आपकी किस्मत बदलने वाले इवेंट्स, ठीक है? जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड आया था द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में जो इवेंट बदलाव लाएगा आपकी लाइफ में वो ये है कहीं ना कहीं कि जब आप मतलब खुद को एकदम बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, ठीक है? जब आप बोझ तले काम नहीं करेंगे, जब आप मतलब ये सोचना बंद करेंगे कि नहीं यार मुझे इस टाइम तक सक्सेसफुल होना ही होना है या फिर मुझे इतना पैसा कमाना ही कमाना है, जब आप फ्रीली एकदम फ्रीडम के साथ अपनी विल के साथ आप जब काम करना शुरू करेंगे ना, तब आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी, ठीक है? आपके वर्क में आपके हार्ड वर्क की कमी नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी की कमी है, ठीक है? जिसके कारण आपका काम जो है वो सफल नहीं हो पा रहा, ठीक है? जिसके कारण आपकी किस्मत जो है वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई नजर आ रही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं एंड आपके किस्मत के बदलने वाले इवेंट्स जो हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कीजिए एंड आप अपने किस्मत के बदलने वाले इवेंट्स जो हैं उसको खोल तभी पाएंगे जब आप आराम से फ्रीली, ठीक है? एक्शन तो लेंगे लेकिन एकदम फ्रीनेस के साथ, आपके मन में आपके दिमाग में कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ नहीं होगा, ठीक है? जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि नहीं मुझे इस टाइम तक अबंडेंस चाहिए ही चाहिए, मुझे आज इतना कमाना ही कमाना है, ठीक है? जब आप ये थिंकिंग कहीं ना कहीं छोड़ देंगे तब आपको आपके हार्ड वर्क का फल जो है वो प्राप्त भी होना शुरू हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के बदलने वाले इवेंट्स जो है वो आपके सामने भी आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा स्टबन होके यहाँ पे मुझे ये चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं करेंगे तब, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज था किस्मत को बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट? सो इसमें आया था एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि आपको अपने काम को एक नई दिशा देने की जरूरत है, ठीक है? विद फुल क्रिएटिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं घूम फिर के बात यहाँ पे क्रिएटिविटी की ही आ रही है, ठीक है? अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, आपकी किस्मत के बदलने वाले इवेंट्स जो हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, या आप अपनी हार्ड वर्क का फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी करंट सिचुएशन को रिमूव करके एक प्रेजेंट एक मतलब पॉजिटिव सिचुएशन जो है उसको लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स यही साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल आपकी किस्मत में जो चल रहा है उसको बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली बात अपनी
अपनी जो डोर है वो भगवान को सौंप दीजिए, ठीक है। जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं ना, उसको अपनी किस्मत की डोर सौंप दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि आखिर आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एक नई शुरुआत विद न्यू पैशन, न्यू आइडिया, ये सब इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है अपनी वर्क में, ताकि आप अपनी किस्मत को भी बदल पाए, ठीक है। बिकॉज आपकी किस्मत जो है वो आपके काम से जुड़ी है ना, राइट। सो जब आपका काम जो है वो आपकी किस्मत बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत बदल जाएगी, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो आप इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं सिर्फ आप चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स को भी फेस करने हैं अपनी लाइफ में, तो वो सारे हट जाएंगे जब आप एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे सारी चीजें, ठीक है। जब आपके अंदर, आपके दिमाग में न्यू आइडियाज होंगे, क्रिएटिव आइडियाज होंगे, तब कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को बदल पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस फॉर द फ्यूचर, यहाँ पे कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस ये आ रही है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवर हियर कि आपको कहीं ना कहीं सरेंडर कर देना चाहिए अपने फेट को, यानी कि अपनी डेस्टिनी को, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि आपकी लाइफ में न्यूज आ रही है, एक गुड न्यूज आ रही है जो कि आपकी करंट सिचुएशन को चेंज कर देगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आखिर क्या डिमांड कर रही है यूनिवर्स, आखिर सपोज आपके क्लाइंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। एंड आपको न्यू चैलेंजेस से अडेप्ट भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं विद दिस 10 नंबर कार्ड कि आपको सन की पूजा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अब सुबह उठना एज इन ये नहीं कि आप 10 बजे उठ के जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने वैसा नहीं करना। 7 बजे से पहले पहले के करीब आपने जल चढ़ा देना है। अगर आप जल नहीं चढ़ा पा रहे तो आप कहीं ना कहीं सन के 108 बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल्स ये गाइडेंस देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप एक मैजिशियन हैं, आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इमेच्योर मत बनिए, ठीक है। थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए। जो फूल कार्ड होता है टैरो का, ठीक है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं करता, आपने वो इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, आपने एक मैजिशियन की तरह मैच्योर इंसान बनना है, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का मौका आए, ताकि आपके लाइफ में विक्ट्री, नेम, फेम, लग्जरी, इन सब का मौका आए, ठीक है। अब हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी गाइडेंस, पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस, जस्ट अ सेकंड। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करी थी मैं, ठीक है, जिसके साथ आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे, राइट, एंड आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सब चीजें सोच समझ के चलनी है, उस क्लाइमेक्स पे आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा, आप ऐसे थके हारे नहीं बैठ सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे एक विन विन आउटकम जरूर लाना है अपनी लाइफ में, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन, जो कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, स्टार्टिंग से कह रही हूँ, मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी कहा था एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ भी कहा था कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि करंटली जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी किस्मत का पहिया जो है वो एंजल्स के हाथ में है एंड डिवाइन टाइमिंग पे चीजें रुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। फुल मून के साथ आप काम कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप टेरेस पे जाके वॉक कर सकते हैं मून के नीचे। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूज आ रही है जो कि आपकी सिचुएशन जो है वो इंप्रूव करेगी, इसलिए यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये कार्ड्स जो हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं इस दिवाली में नए मौके की शुरुआत आपके लिए, ठीक है। खुशियां आपके रास्ते जो है वो आने ही वाली हैं, बस आपको बिलीव रखने की जरूरत है, ठीक है। एंड आपके लिए तो ये कार्ड भी आ गया है कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एंड दिवाली तो है वो होता ही कहीं ना कहीं एक पावन उत्सव है, एक कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत का उत्सव होता है, राइट। एंड जो कि आपकी लाइफ में आ भी रहा है, तो इस शुभ उत्सव पे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं उसे कीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी डरिएगा मत, एंजल्स आपके साथ हैं, एंड कोशिश जरूर कीजिएगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ठीक है। एंड आपके परिवार को मेरी तरफ से, टाइलॉजी वर्ल्ड के परिवार की तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, लक्ष्मी माँ आए आपके घर पे। एंड अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. Happy Diwali to all of you out there. So, चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आज कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए किस्मत के नए दरवाजे खोलने वाले हैं या नहीं, ठीक है। So, let's check. आपकी किस्मत की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, एंजल्स प्लीज बताइए। पाइल नंबर 2 की किस्मत की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। द फूल, ओके। नाउ लेट्स चेक आपकी किस्मत बदलने वाले इवेंट्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किस्मत को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा।
the world, divine guidance for the future of pile number 2, this one, judgment. Okay, bottom of deck, 5 of Pentacles in reverse. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज, आपकी किस्मत की बात की जाए तो, जस्ट सेकेंड, तो आपकी करंट किस्मत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जो है वो ऐसी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो हो रखी है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप बिगिन कहाँ से करें, ठीक है, आप स्टार्ट कहाँ से करें। आपको कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं ना कहीं 1-2 स्टेप लूँ एंड मैं नीचे गिर जाऊँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हर्डल्स, चैलेंजेस, इन सब का फेयर होगा। वैसे तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा आप में विजडम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता होगा कि आप किन लोगों पर विश्वास करें, किन लोगों पर विश्वास ना करें। वैसे आपके सराउंडिंग में सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चल रही है कि सारे रिसोर्सेज होते हुए भी आप उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। लॉयल पीपल से घिरे होते हुए भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा हु इज लॉयल टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये फिलहाल आपकी किस्मत का स्टेटस यहाँ पे करंटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आपकी किस्मत बदलने वाले इवेंट्स की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे इवेंट ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं जब तक अपनी इनोसेंस को साइड करके, अपनी इमेच्योरिटी को साइड करके आगे पैशनेटली मूव नहीं करेंगे, तब तक आपकी किस्मत के इवेंट्स जो हैं वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो खुलेंगे नहीं, ठीक है। आपके जो किस्मत के इवेंट्स हैं, आपके जो किस्मत के इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक पैशनेट तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप चैलेंजेस से, ऑब्स्टेकल से डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डट के सामना करेंगे, अपनी जो नेगेटिव सिचुएशन है एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग है उससे बाहर निकलने का ट्राई करेंगे, तो ये जो इवेंट्स हैं आपको नजर आने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं लेंगे अपनी करंट सिचुएशन को लेके एंड एंजल्स पे या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उन पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहेंगे, विदाउट रुके, विदाउट थके, एकदम डट के, तब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको दिखेंगे कि आपके लाइफ में इतने सारे इवेंट्स हैं जो कि आपको पहले दिख ही नहीं रहे थे, ठीक है। एंड ये इवेंट्स जो है वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ओके। अगर यहाँ पे बात की जाए कि आप क्या करें कि आपकी किस्मत बदल जाए, तो यहाँ पे तो वर्ल्ड कार्ड आया है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है। सक्सेस हासिल करने के लिए, किस्मत को बदलने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो ये करने की जरूरत है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसे एक्ट करना पड़ेगा, ऐसे फील करना पड़ेगा कि ऑलरेडी आपकी सक्सेस हो चुकी है एंड यू आर एंजॉयिंग योर सक्सेस, यू आर लिविंग योर ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट लाइफ, ठीक है। एंड इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी कहते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप सोचेंगे कि कैसे आप एक मतलब फेक चीज को जो सपोज आपकी लाइफ में करंटली आई नहीं है उसे आप कैसे बिना पाए आगे बढ़ जाएं, कैसे आप विजुअलाइज करें या कैसे आप ऐसा चीजें करें कि जो रियल तो नहीं है लेकिन आपको उसकी फीलिंग्स आए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन की सहारा लेने की जरूरत है, ठीक है। जब आप मेडिटेट करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, कि यस यू आर लिविंग एन अबंडेंट लाइफ, यू हैव एवरी लग्जरी इन योर लाइफ, ठीक है, विच एवर यू वांट इट, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ को जीना होगा, ठीक है। अब ड्रीम लाइफ आप कैसे जिएंगे, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपके घर में सपोज फैन है, एसी नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो आपने ये विजुअलाइज करना है कि जब एसी की ठंडी हवा आपके ऊपर पड़ेगी तो कैसा फील करेंगे आप, अच्छा फील करेंगे, चाहे आपको थोड़ी चिपचिप हो रही हो, राइट, गर्मी के कारण, लेकिन उस गर्मी में भी आपने अपना माइंड डाइवर्ट करके कैसे आपने एसी की ठंडक को विजुअलाइज किया, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, वो फीलिंग कहीं ना कहीं मैटर करती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं एंड उसको बदलने के लिए आपको काम ये करना होगा कि act as if it's done, okay, it's done। आपने ये चीज बोलनी है कि यस मेरे पास ये लग्जरी कार है, ठीक है, मैं लूंगा या लूंगी नहीं, आई ऑलरेडी हैव इट, ओके। आपने ऐसा कहीं ना कहीं एक्ट करना है। जैसे जैसे आप ये एक्टिंग करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं सच में लगेगा कि यस यू ऑलरेडी हैव दिस, ठीक है, एंड वो चीज मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रियलिटी में एंड इमेजिनेशंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है, एंड इसीलिए फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर पाता है, ओके। सो आपको यही यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस फॉर द फ्यूचर आया है, तो जजमेंट कार्ड। सो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनकी गाइडेंस यहाँ पे ये है आपके लिए
कि पास्ट में आपके साथ जो भी हो गया, जितने भी हर्डल्स, जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए, ठीक है, लुक बैक विद प्लेजर, यानी कि आपने अपने पास्ट को एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। आपने अपने पास्ट को सोच के रोना धोना नहीं है, या आपने अपने पास्ट को कोसना नहीं है, ये सब आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपके डिवाइन गाइडेंस ये है कि आपकी प्रेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं एंजल्स तभी सुनेंगे जब आप अपने पास्ट को भी ग्रेटिट्यूड देंगे, प्रेजेंट को भी ग्रेटिट्यूड देंगे, एंड आने वाले फ्यूचर में भी आप ग्रेटिट्यूड देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने पास्ट में बहुत ज्यादा कुछ सहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने कोई भी ग्रजेस नहीं रखने, ठीक है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करना कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ था, बिकॉज आप जितना पास्ट के बारे में सोचेंगे वही कहीं ना कहीं घूम फिर के आप प्रेजेंट में अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं एक्ट एज इफ टेक्निक जो है उसे यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, कि ऑलरेडी आपके पास चीजें हैं एंड इट्स डन ऑलरेडी, ठीक है। सो अब हम चेक करेंगे और एंजल की गाइडेंस क्या है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की, क्या गाइडेंस है दिस वन। Conclusions are within reach, okay. Be bold and make the first move. Let me take one more. The energy is gaining momentum. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, यानी कि वापस से गोल घूम के एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि प्लीज लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि विजुलाइज कीजिए भरा, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी को इग्नोर कीजिए एंड विजुलाइज कीजिए कि ऑलरेडी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा, जो एनर्जी है वो मोमेंटम लेगी, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं पहला मूव लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो फूल कार्ड आया था उसके साथ साथ प्लीज पहला कदम लेने से डरिए मत कि आप आगे गिर जाएंगे, या फिर आप कुछ न्यू चीज ट्राई करने का सोच रहे हैं तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे, ये सब नेगेटिव सिनेरियो सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के सारे कंक्लूजन्स जो हैं वो एकजुट होकर आपके पास आएंगे। आप जो भी कंक्लूजन चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बस बिना डरे बिना थके, स्पेशली विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, रफ्तार के साथ बस आगे बढ़िए अपनी लाइफ में एंड टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो इस दिवाली के मौके पे आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर आप बिना डरे बिना थके पहला जो मूव है, पहला स्टेप जो है वो बिना डरे लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड आपको जो भी कंक्लूजन चाहिए वो जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। किस चीज की कोशिश? कोशिश अपनी किस्मत को बदलने की, ठीक है, उसको एक नए मुकाम पे पहुंचाने की, ठीक है। सो मेरी तरफ से एंड टायोलॉजी वर्ल्ड की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपकी एंड आपकी फैमिली को भगवान करे आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आए, लक्ष्मी माँ की कृपा हो आपके घर पे। एंड अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट की हो, प्लीज एंजल्स को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, बड़ा सा थैंक यू लिखिएगा एंड जरूर बताइएगा कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय।